नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं कक्षा 9 गिल्लू हिंदी के संचयन का पहला अध्याय है, इसकी व्याख्या करूंगी। गिल्लू इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं और महादेवी वर्मा जी को पशु पक्षियों से विशेष स्नेह था, जिसकी झलक कई बार हमें इनकी कहानियों में पढ़ने को मिल जाती है। कक्षा 7 में आपने नीलकंठ की कहानी पढ़ी थी, याद है ना। वो भी महादेवी जी ने अपने पालतू मोर और मोरनी के जोड़े के जीवन की कहानी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया था और इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने अपने पालतू गिलहरी की कथा को बताया है। लेखिका ने बहुत ही रोचक ढंग से कहानी का प्रारंभ किया है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही इस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरी तीमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। लेखिका ने इन पंक्तियों के माध्यम से कथा का आरंभ किया है। लेखिका यहाँ अपने वर्तमान में भूतकाल की यादों को याद कर रही हैं। आज जूही के पौधों में कली निकल आई है जो पीले रंग की है। उस कली को देखकर लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आ गई, जो उस जूही के पौधे की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था। और जब लेखिका उसके नजदीक पहुंचती तो वह लेखिका के कंधे पर कूदकर लेखिका को चौंका देता था। उस समय अर्थात पुराने समय में पीले जूही फूलों को देखा करती थी, परंतु आज के समय में वह इस छोटे से जीव को इस पेड़ के पत्तों में ढूंढा करती हैं। लेखिका अंदाजा लगाते हुए कहती हैं, शायद वही छोटा जीव किसी पीली कली के रूप में ऊपर आकर फिर से लेखिका को चौंका देना चाहता हो। उपरोक्त बातों के माध्यम से लेखिका अपनी पालतू गिलहरी के बारे में बात कर रही है, जिसकी अब मृत्यु हो गई है और लेखिका ने उसे जूही के पौधों की जड़ में दबा दिया था। भूतकाल में अपने और अपने पालतू गिलहरी के साथ बिताए क्षण को लेखिका ने बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। वो छोटा प्राणी लेखिका को कहाँ से मिला और कैसे मिला, उसे याद करते हुए लेखिका कहती है कि एक बार वो कमरे से निकलकर जब बरामदे में आई तो उन्होंने देखा कि 2 कौवे आपस में कुछ खेल रहे हैं। लेखिका समझ नहीं पाई कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। कौवों को देखकर लेखिका उनकी स्तुति में सोचने लगी, ईश्वर ने भी ये कौन से प्राणी का निर्माण किया है जो एक ही साथ समादरित और अनादरित अर्थात बहुत ज्यादा विशेष आदर और जिनके लिए लोगों के मन में बिल्कुल भी आदर का भाव नहीं रहता है, अर्थात अति सम्मानित और अति अवमानित, इस प्रकार के प्राणी हैं। जब पितरपक्ष होता है तो लोग कौवों को बुलाकर उन्हें भोजन देते हैं और जैसे ही ये समय समाप्त हो जाता है वैसे ही लोग उन्हें अपने बरामदे से भगाना शुरू कर देते हैं। कौवे इस प्रजाति के बारे में लेखिका अभी सोच ही रही थी, तभी उनकी नजर गमले और दीवार के बीच में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ी, जो कि गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था और शायद अपने घोंसले से गिर पड़ा था और कौवे उसमें अपने सुलभ आहार अर्थात आसान सा भोजन ढूंढ रहे थे। दोनों कौवों की चोंच से उस छोटे से प्राणी पर कुछ घाव हो गए थे और वो बिल्कुल अधमरा सा जमीन पर पड़ा था। लेखिका ने उसे उठाया और अपने पास लेकर गई और उसके जख्मों पर पेनिसिलिन का मलहम लगाया और उसे रुई के फाहों से दूध पिलाने का भी प्रयत्न किया। कई घंटों के उपचार के बाद ही उसने एक बूंद पानी का पिया था और 3 दिन बाद जब उसने आंखें खोली और आंखें खोलते साथ जब उसने लेखिका को देखा तो उसने लेखिका को शायद अपना सब कुछ मान लिया था। उसने अपने छोटे छोटे नन्हे पंजों से लेखिका की उंगली को पकड़कर रखा और अपने कांच जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा था। 3-4 महीनों में यह छोटा सा जीव समृद्ध प्राणी का रूप ले चुका था, अर्थात काफी बड़ा हो चुका था। अब उसके शरीर पर रोएं आ चुकी थी और उसकी पूंछ बहुत ही ज्यादा सुंदर और झबरीली हो गई थी। यहाँ लेखिका एक पंक्ति के माध्यम से इस प्राणी का नाम किस प्रकार दिया गया उसे बताती हैं। उन्होंने कहा है कि हमने इस जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे डाला, अर्थात गिलहरी जाति से उस एक प्राणी को गिल्लू यह नाम दे दिया गया था। गिल्लू अब लेखिका के साथ ही उनके कमरे में रहता
और वहीं पर एक फूलों की डलिया में रुई बिछाकर उसे लिटा दिया जाता था। 2 वर्ष तक गिल्लू लेखिका के साथ उनके कमरे में ही रहा और पता नहीं कभी वो कमरे में खिड़की के बाहर झांकता, कभी वो पर्दे पर चढ़ जाता, पर उसकी हरकतें सभी को बहुत पसंद आती थी और आश्चर्यचकित करती थी। जब लेखिका लिखने बैठती तो लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो कमरे की खिड़की पर लगे पर्दे पर सर्र से चढ़ जाता, फिर नीचे उतरता, फिर चढ़ता, फिर नीचे उतरता। उसकी इस हरकत से लेखिका पूरी तरह से लिखना छोड़कर उसकी ओर ध्यान दे बैठती। उसके बाद लेखिका एक लंबे लिफाफे में गिल्लू को इस तरह से रख देती कि लिफाफे के अंदर उसका पूरा शरीर रहता और सिर्फ सर और 2 पंजे उसके बाहर रहते और वो अपनी चमकीली आंखों से लेखिका को देखता रहता। बसंत का मौसम आया था और फूलों की हल्की हल्की गंध लेखिका के कमरे में फैल गई थी। अचानक लेखिका को क्या लगा, उन्होंने अपनी खिड़की पर लगे जाली में से 2 कीलें निकाल दी और एक छोटा सा रास्ता वहाँ बना दिया जिससे गिल्लू कमरे से बाहर आ जा सके और अपने जैसे प्राणियों से घुल मिल सके। इस तरह से गिल्लू को घर में पल रहे कुत्ते और बिल्लियों से बचाने की समस्या का भी समाधान लेखिका को मिल गया था। लेखिका जब भी खाना खाने बैठती तो गिल्लू उनके साथ आकर बैठ जाता और उनकी ही प्लेट में से एक एक दाना निकालकर खाने लगता। लेखिका ने यहाँ कहा है, मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं है। पर गिल्लू इसमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज तक पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। काजू गिल्लू का प्रिय पदार्थ था। अगर उसे काजू खाने को न मिलता तो सारी चीजें वो लेकर झूले से नीचे फेंकने लगता था। लेखिका यहाँ पर एक घटना को याद करते हुए लिखती हैं कि एक बार लेखिका की दुर्घटना हो गई और उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था। एक लंबे समय तक लेखिका अस्पताल में थी। कॉलेज के जो कर्मचारी थे वो सिर्फ कमरे का दरवाजा खोलकर काजू रख आते और दरवाजा बंद करके बाहर निकल आते। जब लेखिका वापस आई तो उन्होंने देखा गिल्लू ने बिल्कुल भी काजू नहीं खाए थे। सारे काजू वैसे के वैसे ही पड़े थे। जब गर्मियों का मौसम होता तो न गिल्लू कमरे से बाहर जाता और न कमरे में बैठना पसंद करता था। वो लेखिका के पानी की सुराही के पास लेट जाता, जिससे उसे हमेशा ठंडक मिलती थी। गिलहरियों का जीवन काल ज्यादा नहीं होता, 2 वर्ष से अधिक हो गया था। लेखिका को यह बात पता चल गई थी कि गिल्लू अब वृद्धावस्था तक पहुंच गया था और शायद उसके जीवन यात्रा का भी अंत होने वाला था। एक बार गिल्लू ने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में भी वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर के पास आकर अपने ठंडे पंजों से उनकी उंगली से चिपक गया और वह बिल्कुल अचेत अवस्था में उसी प्रकार पड़ा रहा। उसके पंजे इतने ठंडे हो चुके थे कि लेखिका को हीटर जलाना पड़ा और उसे उष्णता अर्थात गर्मी देनी पड़ी। परंतु सूर्य की पहली किरण के साथ ही गिल्लू अपने जीवन को त्याग चुका था। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई और सोन जूही की उसी लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई थी, जिसे वह लता सबसे ज्यादा प्रिय थी। लेखिका यहाँ कहती हैं कि किसी वसंत में जूही के उस वृक्ष में पीले रंग के जो छोटे छोटे फूल हैं, उनसे लेखिका को बहुत ही संतोष मिलता है। वह यह सोचकर खुश हो जाती हैं कि शायद गिल्लू फूल बनकर ऊपर आ गया हो और वो उसी तरह लेखिका को देख रहा हो। आशा है महादेवी वर्मा और उनके पालतू गिल्लू की यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। यह महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपने पालतू गिलहरी के बारे में बताया है। और आपको इस पाठ से जुड़े कोई भी प्रश्न पूछने हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।